जो इंडस्ट्री है उसको और बॉलीवुड को किस तरह से देखते हैं? कितनी तरक्की की है पंजाब की बॉलीवुड इंडस्ट्री? नहीं लगातार हो रही है। पंजाब का तो कॉन्ट्रीब्यूशन कमाल है। और अब ये जो है जिस तरह से आपकी यूनिवर्सिटी इसको प्रमोट कर रही है, ये फेस्टिवल्स कर रही है, और संधू साहब ने जिस तरह से सीरियसली इतना इन्वॉल्व होकर, पैशनेट होकर पूरा उनका एक विजन है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। बल्कि मुझे लगता है हर आदमी को इसमें अपना कंट्रीब्यूशन जितना ज़्यादा हो सके देना चाहिए। सर, सिनेमा का इंडस्ट्री और लोगों पे बहुत प्रभाव पड़ता है। शुरू से कहा जाता है कि अमेरिका अपनी पॉलिसी थोपने के लिए अलग अलग पिक्चर्स बनाकर उसके थ्रू पूरे विश्व पर अपनी पॉलिसी थोपता है। आज जिस तरह की भारत में एजेंडा मूवी कही जाती है, जैसे केरला स्टोरी कह लो, कश्मीर फाइल्स कह लो, क्या आपको लगता है कि इंडिया में भी ये कल्चर शुरू हो गया? नहीं, कल्चर शुरू होने वाली बात तो मैं तो इस तरह से देखता हूँ कि आपने खुद ही कहा सिनेमा इतना प्रभावशाली है, हमेशा से रहा है कि उसका असर समाज पे पड़ता ही पड़ता है। चाहे मैं सिनेमा उस टारगेट को लेके करूं, उस बात को, या वो अपने आप हो रहा है, हमेशा से। लेकिन ये वाइस वर्सा है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंटली कोई चीज़ नहीं है, ये बड़ा गिव एंड टेक वाला है। हम जिस दौर में सिनेमा में आए वो बड़ा आदर्श वाला दौर था। ब्लैक एंड वाइट सिनेमा जो 60s का था, उसके अंदर आप देखिए जो फिल्में बनती थी, जो जिस तरह के थीम होते थे, जिस तरह के अल्टीमेटली फिल्म का जो एक आदर्श स्थापित करते थे, वो हम बच्चों पर, हमारे पूरे समाज पर इतना पॉजिटिव उसका रिस्पॉन्स होता था कि मेरे जैसे लोग बाकायदा इसके अंदर चले आए, और बहुत सारे, एक नहीं सैकड़ों हज़ार। ग्लैमर के लिए तो आई ग्लैमर, बट प्योर ग्लैमर से प्रभावित होकर आने वाले 50% होते हैं, तो 50% हमारे जैसे सीरियस लोग ही होते हैं, जिनको लगता है ये है सार्थक काम, ये अच्छा काम है, जो हमारे मन को, हमारे दिमाग को प्रभावित करता है, अच्छा लगता है। तो वो असर तो है ही है। अब मगर साथ में ये भी है, जैसे जैसे वक्त बदलता है, समाज बदलता है, और समाज के मूल्य बदलते हैं, तो वो भी रिफ्लेक्ट करने लगते हैं सिनेमा में अपने आप। तो सिनेमा का जितना पॉजिटिव प्रभाव था, सिनेमा सोसाइटी में अगर कुछ गड़बड़ या मूल्य बदल गए हैं, साम दाम दंड किसी भी तरह से कामयाब होना है, वो जब इस्तेमाल होने लगा समाज में, तो सिनेमा में नहीं हो सकती। सर, आपके शब्दों से क्लियर हो रहा है कि सिनेमा दो धारी तलवार की तरह है, जिसकी दोनों तरफ से धार है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ऐसे में जिस तरीके जोधा अकबर फिल्म बनी, अब कहा गया कि अब क्या सिनेमा दो धारी तलवार की तरह है, जिसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रभाव पड़ते हैं, जिस तरीके जोधा अकबर फिल्म बनी। लेकिन अब रिसर्च में आया कि अकबर की किसी वाइफ का नाम जोधा था ही नहीं। इस तरह अगर थोपी जाए, कोई झूठी स्टोरी, बोगस स्टोरी को लाकर पब्लिक पर थोपा जाए और उसको एक सच्चाई की तरफ कन्वर्ट करने का काम किया जाए, तो आप इस सिनेमा को किस कैटेगरी में देखते हैं? भाई, इस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है, ना मैं जानता कि उनका कोई नहीं था। मैं कैसे कहूँ, क्योंकि हमें इतना बीच में बांट दिया गया है। इतिहास सही गलत आप तय करेंगे, कौन तय करेगा? मुझे तो मालूम नहीं, मैं तो नहीं कर सकता। मैं तो अब तक यही मानता था कि ठीक, अब आप कह रहे हैं कि नहीं है। और यूनिवर्सिटी की रिसर्च में आए, जो स्कॉलर्स रिसर्च कर रहे हैं, उनमें से निकल जी, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। अब वो रिसर्च में लिया है तो ठीक है भाई, होगा ऐसा, है ना। मगर अभी अब कोई दूसरा पक्ष यहाँ खड़ा हो, वो कहकर नहीं ये गलत है, ये सही है, वो आप तय कर ले, ऑडियंस भी तय कर लेगी। हम और आप काहे की लड़ाई लड़ रहे हैं? क्योंकि आप इसका मतलब एक बात को मान के चल रहे हैं कि ये सही है, वो सही नहीं था। मुझे नहीं पता नहीं। ठीक है।